श्री कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में, जिसमें कि हम चर्चा कर रहे हैं वैष्णव सदाचार पुस्तक को। और आज हम इसका पढ़ेंगे भाग 2, जिसमें कि अब आएंगे बहुत सारे नियम कानून वगैरह वो सब चीज़ें। तो सबसे पहला पॉइंट है मंदिर में पालन किए जाने वाले नियम, यानी कि जब हम मंदिर में आते हैं तो हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो उसमें सबसे पहला है विनम्रता। तो प्राचीन काल में राजा महाराजा पालकी में यात्रा करते थे। मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण नियम के अनुसार मंदिर में कोई भी पालकी में, वाहन में अथवा पैरों में जूते चप्पल पहनकर प्रवेश ना करे। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि हमारी सामर्थ्य, पात्रता अथवा सामाजिक स्थिति कितनी भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, हमें अपनी राजसी कृति अर्थात स्वामी अथवा भगवान बनने की प्रवृत्ति का त्याग करना चाहिए। भक्तों के संग में, विशेषतः मंदिर में, दासानुदास की ही भावना होनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, जब हम मंदिर में आते हैं तो हमें विनम्रता के भाव को रखना चाहिए। विनम्रता के भाव को रखने का अर्थ है कि जब भी हम मंदिर में आएँ तो अपने जूते चप्पलों को बाहर उतार करके आएँ, किसी भी प्रकार की पालकी में बैठ करके। इसीलिए आप देखोगे जो पुराने मंदिर होते हैं ना, उनके जो गेट होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, है ना। देखा है, साउथ इंडिया में कभी जाएंगे या और कहीं पर जाएंगे तो आप देखेंगे जो जितने ट्रेडिशनल पुराने मंदिर हैं उन सब के गेट बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो उसका एक कारण ये भी था ताकि कोई पालकी या कोई वाहन, जैसे मान लो रथ हो गया या कोई हाथी घोड़े का कुछ वाहन हो गया, तो वो अंदर प्रवेश ही ना कर पाए। अगर कोई ज़बरदस्ती आना भी चाहे तो आ ही ना पाए। तो इसलिए सब लोग पैदल ही मंदिर के अंदर प्रवेश करें, इसके लिए जो है वो नियम बनाया गया था। तो इसीलिए हमें विनम्रतापूर्वक वाहन को मंदिर के बाहर ही खड़ा करके और जो है पैरों से जूते चप्पलों को निकाल करके, पैरों को धो करके फिर मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो यहाँ पर बताई गई है, दासानुदास की भावना होनी चाहिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, कि जब हम मंदिर में होते हैं तो हमें सेवा करने की भावना को विकसित करना चाहिए, ना कि सेवा लेने की, है ना। तो इस प्रकार से हमें किसी भी प्रकार की, जैसे कि मान लीजिए प्रभु मुझे पानी दे दो या ये उठा के दे दो, तो ये सब चीज़ें एक प्रकार से सेवा लेना ही है। तो हमें दूसरे भक्तों से मंदिर में सेवा ना लेने का प्रयास करते हुए हमें सेवा करने की भावना रखनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें क्या करते हैं कई बार कुछ लोग कि जैसे मान लीजिए प्रसाद सबको तो सर्व कर देते हैं, लेकिन खुद किसी को प्रसाद सर्व करने नहीं देते, हाँ, क्योंकि हमें दूसरों से सेवा नहीं लेनी, हमें तो सेवा करनी है, ये सोच करके। लेकिन ये कंसेप्ट सही नहीं है। हमें दूसरों को प्रसाद सेवा करने देना चाहिए, सर्विंग करने देना चाहिए, क्योंकि उससे वो क्या है, हमारा ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंजते भोजयते चैव। हाँ, तो ये आदान प्रदान की वस्तु है। तो अर्थात कहने का है उस प्रकार से ही हमें आदान प्रदान करना है, लेकिन जहाँ तक संभव हो हमें दासानुदास की भावना रखते हुए सेवा करनी चाहिए, सेवा लेनी नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा है प्रणाम पद्धति, कि जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो किस प्रकार से प्रणाम किया जाना चाहिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हरिभक्ति विलास में दंडवत प्रणाम करने की प्रक्रिया का वर्णन आता है। दंडवत, ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। दंडवत, वत माने की तरह और दंड माने दंड की तरह। तो जब दंड की तरह प्रणाम किया जाता है, यानी कि अगर मान लीजिए आपके हाथ में कोई डंडा हो और आप उसे छोड़ दीजिए तो किस प्रकार से पृथ्वी पर गिर जाएगा, तो उस प्रकार से गिर करके भगवान को सीधा लेट करके भगवान को प्रणाम करना, उसे दंडवत प्रणाम कहा जाता है। यानी कि ऐसे नहीं कि धीरे धीरे पहले मैं अपने घुटने नीचे लगाऊंगा, फिर धीरे धीरे छाती नीचे लगाऊंगा, तो वो फिर दंडवत नहीं है। दंडवत जो है एकदम से किया जाता है, लेकिन वो अष्टांग प्रणाम होगा, तो उसमें भी गलत नहीं है, वो भी कोई ऐसा नहीं है कि वो नहीं करना चाहिए, लेकिन वो उसे दंडवत नहीं कहते हैं। दंडवत का अर्थ है डंडे के समान गिर जाना, एकदम सीधा सीधा गिर जाना, उसे दंडवत कहते हैं। तो इस प्रकार से दंडवत प्रणाम करना चाहिए। तो दंडवत अथवा अष्टांग प्रणाम क्या होता है, तो अपने शरीर के 8 अंगों, अष्ट आंग है ना, अष्टांग बोलते हैं ना, अष्टांग माने 8 अंगों से किया जाने वाले प्रणाम को अष्टांग प्रणाम कहते हैं, जिसमें 2 पैर, 2 घुटने, छाती, 2 हाथ और मस्तक द्वारा अष्टांग प्रणाम किया जाता है।
यानी कि जब हम दंडवत प्रणाम करते हैं तो हमारे दोनों पैर नीचे लगने चाहिए। कुछ लोग प्रणाम करते समय क्या करते हैं, अभी यहाँ पर तो मैं आपको प्रॉपरली नहीं दिखा सकता, लेकिन इस प्रकार से अपनी उंगलियों को रखते हैं, है ना। कैसे दिखाऊं, ऐसा ऐसा रहता है उनका पैर, है, मतलब कि पैरों को ऐसे उठा कर, लेकिन ये पैर नीचे नहीं लग रहे हैं। इस प्रकार से पृथ्वी पर पैर नहीं लगते। जब हम दंडवत प्रणाम करते हैं तो हमारा पैर ऐसे होना चाहिए। जो ऊपर का, जो पैर के ऊपर का जो तलवा है, मतलब जो ऊपर का जो स्किन होता है वो नीचे लगना चाहिए पृथ्वी पर, तब वो 2 पैर गिने जाएंगे, तब वो पूरा अष्टांग प्रणाम होगा। और फिर उसके बाद घुटने, घुटने यानी कि जो हमारे घुटने नीचे लगने चाहिए, और फिर छाती लगनी चाहिए, और फिर उसके बाद दोनों हाथ और मस्तक, माथा भी नीचे लगना चाहिए। बहुत सारे लोग प्रणाम करते हैं माथा नीचे नहीं लगाते हैं, तो फिर